दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए दुबई में 6 जनवरी 2004 को खुदाई का काम शुरू हो जाता है। बुर्ज खलीफा, द वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग। 2004 तक दुनिया में सबसे ऊंची इमारत तेपाई 101 थी। ये इमारत ताइवान में है और उसकी हाइट 510 मीटर है। लेकिन दुबई में जो इमारत 2004 में स्टार्ट हुई थी वो एक नाकाबिल यकीन और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिल्डिंग बनने जा रही। ये इतनी बड़ी और ऊंची बिल्डिंग बनने जा रही थी कि सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 62% ऊंची बनने जा रही थी और उसका प्लान 828 मीटर तक ऊंचा बनाना था। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुबई की हुकूमत ने आखिरकार इस बुलंद तरीन इमारत बनाने का फैसला किया। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद ने अपने एक ट्वीट में कहा कि जब वो 1960 में न्यूयॉर्क गया था तो वहां पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर गए और वो उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग। तो उस वक्त उसने कहा कि मैं भी दुबई में दुनिया का सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, क्योंकि 60s में दुबई सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट था और टूरिज्म को फरोग देना चाहते थे। इसलिए वो दुबई को एक मॉडर्न एरा की तरफ लेके जाना चाहते थे ताकि ऑयल पर डिपेंडेंस खत्म हो जाए और दुबई को एक नई पहचान मिले। दूसरी वजह ये भी थी कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का टाइटल मिडिल ईस्ट में लाया जाए, क्योंकि इस एरिया में 4000 साल पहले इंसानों का बनाया हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा था और उसे बनाया गया था साल 2500 BC के अराउंड। और मिस्र के इस एहराम की बुलंदी 145 मीटर थी और ये रिकॉर्ड 1311 को तोड़ा गया, जिसकी हाइट 160 मीटर थी और ये एक लिंकन कैथेड्रल था। और अगले 500 सालों तक इस रिकॉर्ड को एक चर्च और दूसरे चर्च तोड़ते रहे। लेकिन 1889 में एफल टावर बना और उन सब का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसकी हाइट 330 मीटर थी। और उसके बाद दुनिया में एक के बाद एक बुलंद इमारत शुरू होने लगी। तो फिर दोस्तों, इन तमाम वजूहात के साथ दुबई में 2004 को बुर्ज खलीफा पर काम शुरू हुआ। बुर्ज खलीफा को पहले बुर्ज दुबई का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसको बुर्ज खलीफा का नाम दिया गया, क्योंकि उस वक्त जब दुबई में डेवलपमेंट पर काफ़ी कॉस्ट आई और दुबई काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गया था, तब शेख खलीफा बिन जायद जो यूएई के सदर थे, उन्होंने दुबई को काफ़ी फंड्स फराहम किए ताकि दुबई में डेवलपमेंटल काम जारी रहे। और उसी मदद की वजह से बुर्ज दुबई से बुर्ज खलीफा रख दिया गया। अब बात करते हैं बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शंस की। इतनी बड़ी इमारत बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी इमारत का डिज़ाइन कैसे होगा और ये हवाओं का प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगी और यहाँ की रेतीली ज़मीन लाखों टन वजन कैसे बर्दाश्त करेगी। लेकिन बुर्ज खलीफा ने ये सारे चैलेंजेस को बीट किया अपने इनोवेटिव डिज़ाइन के जरिए। उसका डिज़ाइन अगर आप ऊपर से देखोगे तो एक वाई शेप में एक ट्राइपॉड की तरह 3 विंग्स आ रहे हैं बिल्डिंग के, जे सपोर्ट किया है एक हेक्सागोनल कोर के साथ जो सेंटर में लगाया गया है। और इस सिस्टम को कहा जाता है बटरेस्ड कोर और उसे इन्वेंट किया था बुर्ज खलीफा के इंजीनियर बिल बेकर ने। इस सिस्टम से बुर्ज खलीफा के ऊपर हवाओं का प्रेशर भी कम हुआ। बुर्ज खलीफा का जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, उसमें 182 कंक्रीट और स्टील के कॉलम्स लगाए गए हैं। 50 मीटर तक जमीन के नीचे लगाए गए और ये इसलिए थे कि आमतौर पर बुनियाद जमीन के नीचे सख्त पत्थरों पर रखी जाती है, लेकिन जिस जगह पर बुर्ज खलीफा की बुनियाद रखी जानी थी वहां पर तो या रेतीले पत्थर थे या छोटे छोटे साइज के कमजोर पत्थर थे। इसलिए 192 कंक्रीट और स्टील के कॉलम्स लगाए गए और पूरे बुर्ज खलीफा का वजन उन्हीं 192 पाइप पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब ऊपर की बिल्डिंग को बनाने के लिए जो कंक्रीट को ऊपर भेजना था, उसके लिए दुनिया के लार्जेस्ट कंक्रीट पंप्स बनाए गए। इस बिल्डिंग में 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा ग्लास इस्तेमाल किया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बुर्ज खलीफा के बाहर दुनिया का लार्जेस्ट एलईडी स्क्रीन है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन, जिस पर डिफरेंट डिजाइन्स, मूवीज, ट्रेलर्स, डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग्स वगैरह दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा स्क्रीन बनाना कैसे पॉसिबल है।
आपको ये लग रहा होगा कि ये किसी बहुत बड़े प्रोजेक्टर के थ्रू बुर्ज खलीफा के ऊपर दिखाए जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बिल्डिंग के ऊपर एलईडी लाइट्स लगाई गई। 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स इस बिल्डिंग पर लगाई गई हैं। नजदीक से देखोगे तो एलईडी लाइट्स इस तरह से दिखती हैं, लेकिन जब दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई टीवी स्क्रीन देख रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जब ये एलईडी लाइट्स जलते हैं, प्ले होते हैं, तो इस बिल्डिंग के अंदर लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता। ये लाइट से डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि ये एलईडी लाइट्स पूरी बिल्डिंग के ऊपर नहीं लगी, ये सिर्फ फ्रेम्स पर लगी हैं। बुर्ज खलीफा में ग्लास पैनल्स लगाने के बाद बहुत बड़ा मसला पेश आया, क्योंकि दुबई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इस वजह से जब बुर्ज खलीफा पर ग्लास लगाए गए तो अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचने लगा, जहां पर इंसानों का रहना मुश्किल होता है। इसलिए इंजीनियर्स को एक नया चैलेंज फेस करने को मिला और ठीक 18 महीनों बाद एक जॉन ज़राफा नामी इंजीनियर ने इस मुश्किल का हल निकाल दिया। जॉन ने एक ऐसा ग्लास बनाया जो सूरज से निकलने वाली रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन ये ग्लास काफी एक्सपेंसिव था। इस एक गिलास की कीमत $2000 थी और पूरी बुर्ज खलीफा में ऐसे 24,000 पैनल्स लगने वाले थे। लेकिन इंजीनियर्स के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए 4 महीनों में 24,000 ग्लास बनाए गए। एक और बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिला। जब बुर्ज खलीफा का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, तो एंड में बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक बहुत बड़ा पाइप लगाना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर और वजन 350 टन था। अब मसला यह था कि इतने बड़े पाइप को ऊपर कैसे लेकर जाए, क्योंकि दुनिया में उस वक्त कोई ऐसी क्रेन मौजूद नहीं थी कि इतने बड़े और वजनी पाइप को इतने टॉप पे ले जा सके। लेकिन एक इंजीनियर ने उसका भी सलूशन निकाला। उन्होंने कहा कि पाइप को काटकर अलग अलग टुकड़ों में उठाया जाए और बाद में वहां पर दोबारा जोड़ा जाए, और ये तरीका कामयाब हुआ। और उस पाइप के लगने के बाद इस इमारत का काम मुकम्मल हो चुका था और 4 जनवरी 2010 को उसकी ओपनिंग की गई और पूरी दुनिया में इस अजूबे ने एक मकाम बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड बना दिया। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।